नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। रात के 8 बज रहे, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपने विधायकों से वफादारी का एफिडेविट साइन करा के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या यह कांग्रेस में वफादारी की नई परंपरा है या फिर गुलामी की? जीत कर आए विधायकों को जनता की सेवा की शपथ दिलानी चाहिए या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वफादारी की? और जो विधायक जीत के बाद संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें गांधी परिवार से वफादारी की शपथ दिलाना क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? इससे मालूम पड़ता है कि उनका यह परिवार ही पार्टी है और दूसरी बात है, पार्टी में किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। अगर आप कहे कि माता और पिता मैं आपको सम्मान करूंगा, मैं आपको बेइज्जती नहीं करूंगा, तो इसमें क्या कोई गलती चीज है? क्या किसी लोकतंत्र में ऐसे एफिडेविट की जगह है जिसमें जीते हुए विधायकों से जनता या पार्टी की बजाय परिवार के लिए वफादारी हलफनामा भरवाया जाए? लेकिन अफसोस, ये दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी का सच है। 100 रुपये में गांधी फैमिली का वफादारी बॉन्ड। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने जीतकर आए 44 विधायकों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति वफादारी का 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिखित बॉन्ड साइन कराया है। स्टैंप पेपर में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैं बिना शर्त के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हूं, जिसे अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह स्टैंप पेपर पश्चिम बंगाल में जीतकर आए सभी 44 विधायकों से साइन कराया गया है। इस एफिडेविट में आगे क्या लिखा है, ये भी देखिए। विधानसभा का हिस्सा होते हुए मैं पार्टी के खिलाफ किसी गतिविधि में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं पार्टी के खिलाफ कोई नकारात्मक बात नहीं कहूंगा और ऐसा कोई कदम करने से पहले ही मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये कांग्रेस के जो प्रदेश के प्रेसिडेंट है अधीर रंजन चौधरी, ये उनका एक डिसीजन था कि अपने विधायक के पास ये साइन कराएं ताकि जो है कोई भी विधायक, कोई और पार्टी, स्पेशली रूलिंग पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस में, वो जाकर ज्वाइन ना करे। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2011 में मिले सबक और हाल में कांग्रेस की दुर्दशा से सबक लेते हुए कांग्रेस ने गांधी परिवार के लिए वफादारी का बॉन्ड भरवाया है। 2011 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 11 विधायकों ने टीएमसी से वफादारी दिखाई थी। वहीं बीते साल नागालैंड में कांग्रेस के सभी 8 विधायक पाला बदलकर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए थे और हाल ही में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। इसीलिए कांग्रेस ने बगावत रोकने के लिए अपने विधायकों को सोनिया और राहुल की कस्में खिलाकर वफादारी का बॉन्ड भरवाया, जिसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है? हम शुरू से ही कहते थे कि कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। आप एफिडेविट को देखिए, एफिडेविट में जो वफादारी है वो कांग्रेस के प्रति नहीं है, सोनिया जी और राहुल जी के प्रति है। इससे मालूम पड़ता है कि उनका यह परिवार ही पार्टी है और दूसरी बात है, पार्टी में किसी प्रकार का लोकतंत्र नहीं है। हमारा पार्टी हमारा कस्टोडियन है, हमारा पार्टी हमें टिकट देते हैं, हमारा पार्टी हमें टिकट में जिताते हैं, हमें एमएलए बनाता है, एमपी बनाते हैं। अगर एमएलए और एमपी बनने के बाद अगर हम कहें कि हमारा पार्टी हमारे लिए सब है, मैं ये अपना पार्टी के ऊपर जिंदगी भर हमारा वफादारी हम पेश करते रहूंगा, ये क्या गलती है? सवाल ये भी है कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्या इतना गिर गया है कि अपने ही विधायकों की वफादारी खरीदनी पड़ रही है और पार्टी के बजाय परिवार के प्रति वफादारी की शपथ क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? बॉन्ड भरवाने से क्या यह संदेश नहीं जाएगा कि कांग्रेस विधायक जनता के नहीं, सोनिया राहुल के सेवक हैं? स्टैम्प पेपर पर शपथ वफादारी की नई परंपरा है या फिर गुलामी की? तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी से शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार के भागलपुर से सांसद रह चुके हैं, वाजपेयी सरकार में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन। मीम अफजल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, देश के राजदूत रह चुके हैं अंगोला में और राजनीति में आने से पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। स्वागत है मीम अफजल आपका भी। एक शेर से शुरू कर रहा हूं सर। मीम अफजल साहब, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है।
लगता है सर मौजू हैं आज इस एफिडेविट को पढ़ने के बाद जो आपके विधायकों से भरवा रहे हैं बंगाल में? शेर बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर पूरा सादिक नहीं आता। देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी रिपोर्ट से शायद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस काम के लिए कोई आदेश दिया है जिसको वहाँ के विधायक पूरा कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कह दूं कि बहैसियत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के मैं ये कहूँगा कि पार्टी की तरफ से ना कोई ऐसा आदेश है, ना उन्हें कहा गया है। अगर कुछ लोगों ने अपने तौर पर इसको उच्छिक होकर के लिख कर के दिया है तो ये उनका अपना मामला है, उनकी अपनी गरिमा, अपना एक नज़रिया है, और इसके पीछे भी शायद कारण वो होगा जिसका जिक्र आपने अपनी रिपोर्ट में भी किया। और वो रिपोर्ट यह है कि पिछली बार 10 विधायक हमारे तकरीबन, वो बहन जो हमारी दीदी हैं उनसे उनकी तरफ जाकर मिल गए थे। तो इस बार हर एमएलए ये चाहता है कि इस वक्त जब पार्टी काफ़ी जगहों पर हारी है तो लीडरशिप को ये मैसेज जाए कि हम लोग आपके साथ रहते हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमको शर्मिंदगी हो, और हम उसके लिए अपनी पार्टी के लिए वफादारी। जाहिर है कि आपने इसमें नाम पढ़ा है और आपका कहना ये है, आपका इल्ज़ाम ये है, और हमारे समित पात्रा जी जो अभी इस पर कमेंट कर रहे थे, उन्होंने न जाने कैसे ये मान लिया कि उसमें कहा गया है कि ये वफादारी पार्टी के लिए नहीं है, गांधी परिवार के लिए है, जबकि उसमें लिखा हुआ है कि पार्टी के लिए हम लोग सम्मित हैं, जिसकी अध्यक्ष सोनिया जी हैं और राहुल जी हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और इस पर कोई कंट्रोवर्सी करने वाली बात नहीं है सर। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर देश के संविधान ने व्यवस्था दी है, आदेश नहीं दिया है, विधायकों को ऐसा कुछ नहीं कहा गया। टूटने से रोकने के लिए, इधर उधर भागने से रोकने के लिए देश के संविधान ने एक व्यवस्था दी है सर, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। काफी कड़ा कानून है और अपने आप में वो पर्याप्त है लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि जिस पार्टी के बैनर के तले या जिसके टिकट पे वो चुन के आए हैं उसके साथ उनकी वफादारी रहे। सर फिर ये बॉन्ड भरवाने की जरूरत क्या पड़ी या भरने की जरूरत क्या पड़ी? आप कह रहे हैं पार्टी ने भरवाया नहीं, मैं मान लेता हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टी ने भरवाया नहीं, पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं गया कि ऐसा बॉन्ड भरिए, लेकिन दिन भर आपकी पार्टी के प्रवक्ता सर बैठ के इसको डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे विधायक टूट गए थे। सर अगर एक जगह किसी पार्टी के विधायक टूटते हैं तो क्या उसे यह अधिकार हो जाता है कि बाकी तमाम जगहों पर जो उस पार्टी बैनर तले विधायक चुने जा रहे हैं उन पर अविश्वास करे, लोकतंत्र का ऐसे अपमान करे और उन लोगों का अपमान करे जिन्होंने वोट दिया है, उनको चुन के भेजा है विधानसभा में? नहीं, आपकी बात में बहुत वजन है। जब ऐसा कानून मौजूद है तो जाहिर है पार्टी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, और पार्टी को वाकई इसकी चिंता नहीं है। ये यकीनन एक जाहिर है दिफा में एक बात कही जा रही है, उसके पीछे कुछ तर्क उनकी तरफ से भी हो सकते हैं। जो इस तरह से अभी उत्तराखंड में हुआ, कानून होने के बावजूद भी कुछ लोग टूट करके पार्टी से अलग हुए और अब वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके अंदर जो शरारतें हैं वो भी अब सब अपनी जगह हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चलिए आज मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि इन्होंने ज़्यादा वफादारी दिखाने के लिए, ज़्यादा करीबत दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। हो सकता है आपकी नज़र में ये गलती हो सकता है मेरी नज़र में भी कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर कल कोई बात हो जाए और इनमें से कोई विधायक किसी वजह से नाराज़ होकर या कोई ऐसी बात करके इस बॉन्ड को भरने के बाद वो कोई ऐसा काम करे जो इस बॉन्ड के खिलाफ हो, तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मीडिया पर आप ही इस बॉन्ड को दिखाएंगे और ये कहेंगे कि आपने तो लिख करके दिया था। तो मैं समझता हूँ अगर ये इस तरह का बंधन वो अपने ऊपर खुद बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपना उनका डिसीजन है। लेकिन फिर मैं कहूँगा इसमें पार्टी को ना कोई सफाई देने की ज़रूरत है, ना पार्टी को ये कहने की ज़रूरत है कि उसने इस किस्म के बॉन्ड जो है वो आगे लेने का फैसला कर लिया। सर मुझे जाहिर है पार्टी ने ये फैसला नहीं किया और आगे भी पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करना ज़्यादा पसंद नहीं करती।